कल फिर इनका कोई कार्यक्रम होगा, इसीलिए स्कूटर मांग लाया है। पिछली बार जब ये स्कूटर लाया था तो कॉलेज का चुनाव जीता था, याद है? दूसरे दिन चुनाव का नतीजा निकला था। हमें मियाँ अपने ही कॉलेज की दीवारें बर्बाद की जा रही हैं। शायद आपको खबर नहीं, दीवारों को साफ करवाने में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं और रकम भी काफी खर्च होती है। आज तो इश्तिहार लगेंगे साहब। क्यों जनाब, कोई खास बात है क्या? विक्रम जो जीत गया। जीत की खुशी मनाने का अजीब अहमकाना तरीका है। अपने ही कॉलेज की दीवारें बर्बाद की जा रही हैं। अभी कुछ कह दो तो सब हड़ताल की धमकी मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास, यहाँ ठीक है? हाँ, यहाँ बीच में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अरे भैया विक्रम। प्रभात, मैम आ गई। What are you doing? I'm just विक्रम जीत गया ना, Vikram इसलिए has posters won, लगा ma'am. रहे थे। But at least don't spoil the wall of the institution, you see. No, not at all, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Stop it! I say stop it! सुना नहीं प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? मैं कहता हूं इन बैंड वालों को कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर कीजिए। विक्रम, बैन वालों को कॉलेज प्रेमिसेस से बाहर भेज दो। ठीक है सर। हम नहीं जाएंगे बाहर। ये क्या हो रहा है? हम जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। साइन हो गए? जी। और कुछ कह रहे थे? जी नहीं। ठीक है। लाला जी, आप इसे डिस्पैच में दे दें। जी। और आज इसे भिजवा दें। ठीक है। मीना, ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी सर, सॉरी सर। बेटा
हफ्ते बनता था। मेरा तो दिल भर आया। वाह वाह वाह, आखिर बेटा किसका है? 2/3 बहुमत से जीता है। कॉलेज में तो जैसे छुट्टी हो गई, लड़के उस पर फूल बरसा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। आपको क्या बताऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कल चुनाव का नतीजा निकल गया। चुनाव? चुनाव कहाँ लाला जी, वो तो बहुत दूर है। नहीं, कॉलेज के चुनाव। मैंने आपसे कहा था ना, बेटा विक्रम अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था। हाँ हाँ, आपने बताया तो था। क्या हुआ? जीत गया, आपकी दया से। 2/3 वोट मिले। लड़के तो उस पर जान देते हैं, उसके सामने पलकें बिछाए रहते हैं। एक दिन नेता बनेगा। जी, आप यूं ही समझिए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। लाला जी, इसके लिए आपको बहुत बड़ी पार्टी देनी होगी। हाँ, ये बात पक्की है। और एकदम फैसला हो जाए कि पार्टी कब देनी। आज शाम को ही हो जाए, क्यों ठीक है। लाला जी? हाँ जी। अब मैं अभी कंटीन वाले से बच जाके बात कर लेता हूँ। क्या क्या आइटम होनी चाहिए? भाई मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, और आप? भाई, एक समोसा हो जाए। ठीक है। क्यों और लाला कॉफी जी? मत भूलिएगा। ठीक है। अरे काफी तो होगी ही। लाला जी बड़े मस्त आदमी हैं। क्या? मैंने इनके लड़के को देखा है, एकदम होनहार आदमी, बिल्कुल। नमस्ते जी। सुना है साहब आपके सुपुत्र चुनाव जीत गए। हाँ ठीक है, तुम्हें किसने बताया? शायद अखबार में देखा होगा। निकला होगा, निकला, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अब कॉलेज में मेरा बेटा दूसरे नंबर पर है। अच्छा। सबसे ऊपर कॉलेज का प्रिंसिपल, उसके नीचे यूनियन का अध्यक्ष। पढ़ाने वालों में प्रिंसिपल, छात्रों में यूनियन का अध्यक्ष। अच्छा, बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। साहब, उन्हें पगार भी मिल जाएगी सर? नहीं नहीं, छात्रों को पगार कहाँ मिलती है, लेकिन ये पगार से भी ज्यादा है। अच्छा। हर कोई तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। नमस्ते साहब, भगवान आपके बेटा की मंगल करे। अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इसके कॉलेज में कुछ नहीं तो 2500 छात्र पढ़ते हैं। उन सब पर नजर रखना, उनका नेतृत्व करना, उनकी मांगों की ओर ध्यान देना, उनकी हौसला अफजाई करना। मैं क्या जानूं, पर खाएगा पिएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? वक्त पर घर नहीं आता, वक्त पर खाता नहीं है, दिन दिन भर बाहर रहता है। तुम उसे समझा नहीं सकते? इसे समझाओ, और नहीं तो इसे समझाओ। विक्रम की माँ, अभी तो तेरा बेटा कॉलेज का चुनाव जीता है, एक दिन नगर पालिका का चुनाव जीतेगा। आज तो लड़कों ने इसे कंधों पर उठाया है ना, क्या कर रही हो? एक दिन सारा शहर इसे कंधों पर उठाएगा। नेता इसी तरह बनते हैं। एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा नेता बनेगा। मैं कुछ नहीं जानती। कब तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा बेटा? चल उठ, खाना परोसती हूँ। आप चलो माँ, मैं आ रहा हूँ। आधी रात हो गई, अब कब खाएगा और कब सोएगा? ठीक है ठीक है, अभी आया। चलो बेटा, चलो। बंटी, उठो बेटा, उठो, खाना खा लो। चलो। आजा, खाना परोस। तेरी माँ ठीक कहती है बेटा, खाए पिएगा नहीं तो दुबला जाएगा। यही वक्त काम का भी है, यही वक्त खाने पीने का भी है। ये सब होता रहेगा पिताजी, अभी तो बहुत से काम करने हैं। विक्रम, तू आके बैठ जा। हाँ, खाना बड़ा अच्छा बना है। टेस्टी तो है। टेस्टी तो है, इतनी आधी आधी रात तक खाएगा नहीं, फिर बोलेगा टेस्टी है। अब सो जाना खाना खा के चुपचाप। पर ना, आप कभी नहीं अब रात समझेंगे को इसे। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना दिन में काम कर लिया कर लिया, अब आराम से सो जाओ।
जा रहे हो बेटा? अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। आज शायद कॉलेज में हड़ताल हो जाए, इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। क्यों, क्या बात? कॉलेज पहुंचने पर पता चलेगा। वापस आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। क्या कह रहा था? कहता था शायद कॉलेज में हड़ताल हो जाए, और तो कुछ नहीं बोला। कहता था देर सवेर हो जाए तो चिंता नहीं करो। हड़ताल हो रही है तो गया है क्यों? कॉलेज तो बंद होगा। उससे पूछे बिना तो हड़ताल नहीं करेंगे ना। भली लोग कुछ समझा कर, वो लड़कों का नेता है। नेता कहेगा तभी हड़ताल होगी। सभी की आंखें हमारे विक्रम पर लगी रहती हैं। हर कोई उसी की बात मानता है। वो वहां रहेगा तो हड़ताल भी काबू में रहेगी। मैं क्या जानूं, अब हड़ताल होने से दंगा फसाद भी तो होंगे ना। अब झगड़े से डरता रहे तो आदमी हाथ पर हाथ धरे घर पर ही बैठा रहे। तुमने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। और भली लोग मेरा बना बनाया भी तो कुछ नहीं। क्लर्की करते करते सारी उम्र निकल गई। वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं ये तो पूछा होता। ये हम तुम नहीं जानते। पूछ तो लिया होता ना। अब दिन भर न जाने कहां कहां मारा मारा फिरेगा। फिर वही बात, कोई कारण रहा होगा कि हड़ताल कर रहे हैं। तू तो घर बैठी ही जिरा करती रहती। अब मैं क्या जानूं, मन में आया सब पूछ लिया। तुम लोगों की बेवकूफ़ी से पिछला इलेक्शन हारे हो, समझे? और विक्रम विक्रम उसको अहंकार हो गया। देखो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सर ये तो आपने पहले भी कहा था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सर, क्या ये हुआ पहले सर कहा था उसका? पहले कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और सुनो, प्रोफेसर सेठी के मामले को लेकर के आगे बढ़ जाओ और हंगामा करो। अगर थोड़ी तोड़ फोड़ भी करनी पड़े, घबराओ नहीं। लेकिन अगर उसमें हम फंस गए तो? घबराओ नहीं, उसके लिए मैं हूँ। और देखो, प्रोफेसर सेठी से माफी मंगवाने पर जोर दो। यदि वो माफी ना मांगे तो? वो माफी कभी नहीं मांगेगा। और अगर मांगे तो? वो नहीं मांगेगा। मैं तुम लोगों से ज्यादा उसको जानता हूँ, समझे? सर हम उससे माफी मंगवा के ही रहेंगे। हाँ, और इसके लिए तुम लोगों को थोड़ी सी तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। पुलिस मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सवाल ये नहीं है कि पहले किसने थप्पड़ मारा और बाद में किसने थप्पड़ मारा। सवाल अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी रिश्ते का है। ये थप्पड़ मारने और थप्पड़ खाने का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता सद्भाव और सहयोग का है। अगर लड़के से भूल हो भी गई थी, अगर उसने तकरार किया तो गलत था, पर इसका जवाब थप्पड़ मारना नहीं है। मैंने गोविंद से कहा कि वो जाकर अध्यापक महोदय से मिल ले। वो मेरी बात मान भी लिया था। पर जब मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि वो स्टूडेंट समुदाय के सामने अफसोस जाहिर करें और हमें वचन दें कि आगे किसी छात्र को वो थप्पड़ नहीं मारेंगे, तो उन्होंने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर सेठी! हाय हाय! 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 शेम! 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 जब तक वो प्रोफेसर साहब माफी नहीं मांगेंगे, कोई भी छात्र क्लास में नहीं जाएगा। वापस आओ! मैं कहता हूँ वापस आओ! सारे छात्र यहाँ आ जाओ। प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। हम उनके साथ बात करेंगे। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। आ जाओ। सारे छात्र यहाँ खड़े रहेंगे, कोई भी यहाँ से ना जाए। लेकिन जब तक प्रोफेसर साहब माफी नहीं मांगेंगे, कोई भी छात्र क्लास में नहीं जाएगा। ये हम लोग करके दिखाएंगे। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल साहब, अब भी हम कहेंगे कि प्रोफेसर सेठी भरी सभा में माफी मांगे और गोविंद भी माफी मांगे। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। We want justice. ये सर ऐसा धांधलेबाजी है सर। हम यहाँ थप्पड़ खाने नहीं आते। जो लोग हमें मारते हैं हम उनसे नहीं पढ़ेंगे। Sir, we are sure of one thing. जब तक प्रोफेसर सेठी माफी नहीं मांगेंगे, एक भी लड़का क्लास में नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें थप्पड़ लगा दें तो तुम उनसे भी कहोगे कि वो माफी मांगे? नहीं सर, ये तो हमारा अपमान है। बाप की बात अलग है। प्रोफेसर सेठी का कहना है कि उस लड़के ने बदतमीजी की और फिर उसने प्रोफेसर सेठी को थप्पड़ मारा। मैं ऐसे लड़के को अपने कॉलेज में ही नहीं रखूंगा। सर, गोविंद कहता है कि प्रोफेसर साहब ने उसकी बेइज्जती की, उसे गाली दी। सर वो हम सबसे बड़ी बुरी तरह से बोलते हैं। और सर आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? ओके, साइलेंट। नाउ यू गो टू योर क्लासेस। चलो। सर आप हमारी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा विक्रम। आप सब लोग अपनी क्लासेस में जाइए। पहले प्रोफेसर सेठी हमसे माफी मांगे, तब हम जाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोग जाओ क्लासेस में। गो। वो हमसे माफी मांगेगा। नहीं, हम हड़ताल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल होगी सर, हड़ताल तो होगी। नाउ आई विल सी हाउ यू डू इट। हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी लड़का क्लासों में नहीं जाएगा। हड़ताल करो। हम और भी कॉलेजेस खोलने के साथ रहेंगे। हम नहीं चाहते कि कॉलेज अधिकारियों के साथ हमारी टक्कर हो, पर हम कॉलेज में आत्मसम्मान और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। गोविंद के मुंह पर चांटा पड़े तो समझो समूचे छात्र समुदाय के मुंह पर चांटा पड़ा है। हमारे कहने पर गोविंद प्रोफेसर साहब से माफी मांगने गया था, पर जवाब में उन्होंने उसे क्लास से निकाल दिया और थप्पड़ मारा। यह बेइज्जती नहीं है तो क्या है? यह बेइज्जती समूचे छात्र समाज की है। हड़ताल करो, हड़ताल करो, हड़ताल करो। ओके फाइन। अगर आप सब लोग यही चाहते हैं कि हड़ताल हो तो हड़ताल सही। वैसे भी गोविंद के अपमान की खबर सब कॉलेजेस में जा चुकी है और वो सब हमारे साथ हैं। बल्कि रामानंद कॉलेज के छात्र जुलूस के रूप में हमारे कॉलेज की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। We want justice. We want justice. जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। We want justice. We want justice. हुजूर आ जाओ इधर। आइए 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 सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। हुजूर वो पीढ़िया खाली था तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में आदावत करता चलूं। नहीं साहब, कुछ तो होगा जो आप हाजिर हुए हैं। वो सर देखिए, हम समझते कि हमारा ये अखलाकी फर्ज है कि कॉलेज में जो कुछ हो रहा हो उससे मैं आपको आगाह करता रहूं। आज की क्या खबर है? नए लेक्चरर आए हैं सर। वो क्या कहे, मियाँ सेठी माशाल्लाह नौजवान हैं और जरा गर्म मिजाज भी हैं। किसी बच्चे के तमाचा रसीद कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। ओह सिद्दीकी साहब बैठे हैं, इसका मतलब खबर तो आपको सारी मिली गई होगी। जी नहीं, ये तो चलते फिरते रोजनामचा है, अखबार है। जी आप बिला वजह बदगुमाने में तो आधा करने चला है। नहीं मैं तो आपकी तारीफ में कसीदे कस रहा था जनाब। आइए मियाँ सेठी, मैं आप ही का जिक्र कर रहा था। आप मैं क्या कहूँ मियाँ सेठी, बता दे तो बेहतर है। तो सेठी क्या बात हुआ? हुआ यूं सर, हमेशा की तरह मैं अपना पीरियड लेने क्लासरूम में गया। वहाँ देखता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर मेरी उल्टी सीधी तस्वीरें छापी हुई हैं। मैंने इसे बच्चों की गलती समझकर ओवरलुक कर दिया। फिर पढ़ाने के लिए जब अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसके नीचे ऑल पिन रखा हुआ था सर। ऑल पिन सर। जब मैंने ये पूछा कि ये गलती किसने की तो जानते हैं उस लड़के ने क्या कहा? उठकर बोला, मैंने की। कहिए आप क्या करेंगे? मैंने उसकी इस बदतमीजी पर उसे क्लास से बाहर जाने को कहा और उसने मुझे गाली दे दी सर। मैंने उसको हल्के से उसको तमाचा मार दिया सर। सेठी साहब थप्पड़ मारने के लिए क्या जरूरत थी आपको? आप पूरी बात तो सुनिए मिसेस मोहंती। मैंने उसे हल्का सा तमाचा मारा सर, उसने वापस मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। What? आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपकी तरह इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सर ये तो सीधा सीधा ब्लेम है। यही तमाचा आपके गाल पर पड़ा होता ना मिस्टर शर्मा, तब आपको मालूम पड़ता। आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं। अगर यही प्रश्न सम्मान का होता तो शायद बात सुलझ जाती। Will you please stop? Please stop. This is my office. Maintain some decorum.
ये प्रॉब्लम हमें मालूम है, इसे सॉर्ट आउट कैसे करना है? Sir, we have been informed that they are united and they are going for strike. Please do something. स्ट्राइक का मतलब ये तो नहीं कि हम उनके सामने झुक जाएं। Will you please go to your class? सर, आप जो भी फैसला करें। Mr. Sethi, please go to your class. हमारे मिस सेठी साहब से मामला सुलझा देंगे, चलिए ना आप। बिल्कुल बचपना दिखा रहे हैं, आइए चलिए। सिद्दीकी साहब, आप भी तशरीफ ले जाइए। हुजूर, मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। हेलो मिस्टर शर्मा। हेलो प्रोफेसर वालिद। बैठिए बैठिए। कहिए कैसे याद किया? बस थोड़ा सा तकलीफ देना था आपको। क्या? ऐसा है, बच्चों ने कल से स्ट्राइक का नोटिस दिया है, तो मैं चाहता था कि आप एहतियात के तौर पर आ जाएं और शांति बनाए रखें। वालिद साहब, हमें कुछ खबर मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके की कॉलेजों में कुछ दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसी वजह से ही मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। ऐसा किसी लड़के का नाम बता सकते हैं जो कुछ लीडरशिप कर रहा हो? किसी लड़के का नाम नहीं, सारे बच्चे अपने हैं, उनको समझाया है, पर जरा आप होंगे तो थोड़ी शांति बनी रहेगी। आप ऐसा कीजिएगा, आप थाने में आके रिपोर्ट लिखा दीजिएगा, उसके बाद आप चिंता मत कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। मैं रिटन रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। That'll be okay? बिल्कुल। Thank you so much. We want justice. We want justice. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. जो हमसे टकराएगा, जो चोर हो जाएगा. हाय हाय, प्रोफेसर सिद्दीकी. हाय हाय, प्रोफेसर सिद्दीकी. हाय हाय, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा. जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा. We want justice. We want justice. हाय हाय, प्रोफेसर सिद्दीकी. हाय हाय, प्रोफेसर सिद्दीकी. हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, चूर चूर हो जाएगा. जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा. हाय हाय, हाय हाय, नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. Justice. हाय हाय, हाय हाय. अंदर जाना मना है। तुम मुझे नहीं जानते, मैं विक्रम का पिता हूँ। विक्रम? कौन विक्रम? छात्रों का नेता विक्रम, और कौन? उसे सभी जानते हैं। उसे भी यहाँ घायल किया गया है। देखिए साहब, मैं इस समय ड्यूटी पे और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। तुम प्रिंसिपल साहब से कहो विक्रम का पिता आया है, वो समझ जाएंगे। आप पीछे हट जाइए साहब, मैं ड्यूटी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता साहब। विक्रम, विक्रम।
कैसे हो? थोड़ी सी है चोट, हाँ गुड, हाँ ब्रेव। कहाँ पर है चोट? यहाँ पर है। असिस्टेंट का एक्सरे करवाइए राइट एल्बो का, और अदरवाइज ठीक फील कर रहे हो? चेस्ट में कोई दिक्कत? ब्रीदिंग करने में पेन होता है? तो लंबा सांस लो। सिस्टर चेस्ट एक्सरे भी करवा लीजिए। बाकी इनको एम्पेसिलिन दीजिए, ब्रूफेन दे दीजिए अबाउट 5 days। विल बी ओके। अभी गुड आफ्टरनून। सो हाउ आर यंग मैन? क्या नाम है आपका? Is your leader? Yes sir. Oh, so what is his name? Vikram. Vikram, भाई वाह, विक्रम तो नाम भी बड़ा लीडर वाला ही है। तो क्या हो गया? काफ़ी ब्लोज पड़े हैं क्या? तो सबसे आगे ही थे, तो बड़ा बहादुरी का काम कर रहे थे, हैं? बहुत बहादुर। तो यू आर फाइटिंग फॉर व्हाट? क्या, किस चीज़ के लिए आप लोग? अपने अधिकार के लिए लड़। अपने अधिकार के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए अब अधिकार की बातें बाद में करेंगे। ज़रा हमको बताइए कहाँ का तकलीफ है आपकी? यहाँ दर्द है, ज़रा उंगली को ऊपर करो, खोलो इनको, शाबाश, ये चलाते रहो। तुम्हारा भी थोड़ी देर में एक्सरे करवाएंगे। बाबा जी रुकिए, मेरा बेटा है। बाबा जी रुकिए, मंत्री जी मेरा बेटा है भाई। नेताजी आ रहे हैं। बाबा जी एक साइड में हो जाइए। मैं डीसीपी से भी बात करूंगा और देखता हूँ कि पुलिस की जो एक्शन लिया है इसके बारे में भी हम लोगों को बताना। कहो बेटा, कैसे हो? इसकी क्या जरूरत थी? हमारे साथ तो सर हद दर्जे का जुल्म हुआ है। हमारे अपने कॉलेज कैंपस में पुलिस घुसकर हमारे ऊपर लाठियां बरसाने लगी और प्रोफेसर लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। बाबा जी साइड में हो जाइए। नेताजी आए हुए, बाबा जी साइड में हो जाइए। नेताजी आए? हाँ जी, मेरे बेटे से मिलने हाँ आए। तो भी बाबा जी साइड में हो जाइए। सर हमें बहुत बेदर्दी से मारा गया सर। अगर हमारी जगह सर आपके बच्चे होते तो आप चुप बैठे रहते। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, और देखो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं इसकी न्यायिक जांच करवाऊंगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, और देखो थोड़ा हिम्मत से काम लो। तुम हमारा भविष्य हो, और देखो तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप इन लोगों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखिएगा। जो भी पैसा खर्च हो उसकी परवाह ना की जाए, वो मुझसे मैं दूंगा आपको, ठीक है? और पूरा ध्यान रखिएगा आप। यहाँ के अस्पताल के अधिकारियों को बोलिए कि इनका खास ध्यान रखा जाए, और आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। ये सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और तुम्हें नेतृत्व संभालना है। ओके, अच्छा। बेटा ये क्या कर डाला? कैसी मुसीबत मोल ले ली? चिंता मत कीजिए पिताजी, सिर्फ हाथ पर और घुटने पर चोट आई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तू घर चल, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। नहीं पिताजी, यहीं पर हम सबका इलाज होगा। कॉलेज के अधिकारियों ने हम सब पर लाठियां चलवाई हैं, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, तेरी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत घबराएगी। माँ को बता दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर घर लौट आऊंगा। कुछ नहीं अंकल, इट्स जस्ट फॉर द एक्सरे। एक्सरे दीजिए। अच्छा पिताजी, माँ को प्रणाम। छोटी को मिलिएगा, पढ़ाई पर ध्यान देगी।
मैं ना कहती थी कल सारा वक्त मेरा जी धक धक करता रहा। मैं जानती थी एक न एक दिन ऐसा होकर रहेगा। माँ, बहुत से लड़कों को चोटें आई हैं और 2 लड़कों के तो सर भी फट गए हैं। चुप चुप, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। क्यों जी, क्या चोट गहरी लगी है? घबराने से कुछ नहीं होगा विक्रम की माँ। घुटने पर चोट आई है, जख्म बहुत गहरा नहीं है। उसे एक्सरे के लिए ले गए थे। कल वहाँ नेताजी आए थे अस्पताल में। सीधा उसकी खाट पर बैठ गए, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बतियाने लगे। मैं बाहर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे लगा जैसे 2 नेता किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जाने से पहले कल वो उसके साथ बगलगीर भी हुई, उसके सिर पर हाथ फेरा। अब छात्र ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी हमारी विक्रम की इज्जत करते हैं। ये छोटी बात नहीं है विक्रम की माँ। वो अस्पताल में कब तक रहेगा? मैं उसे मिलने जाऊंगी। नहीं माँ, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। यार दवा नहीं खाई अब तक? विक्रम का है। विक्रम आ रहा होगा, अभी उसका एक्सरे हो गया, अभी आ रहा होगा। तो दवाई चलो अभी तो खाई थी। खा लो दवाई, चलो। लो। ये कुछ खाने के लिए चीज लाएंगे। और सब ठीक? बस टेक केयर। हाँ बहुत बढ़िया। ये वाले हाँ थैंक यू। नमस्ते पापा। अब हम बहुत थक गए हैं विक्रम बेटा। पिताजी अब आप हॉस्पिटल आना छोड़ दीजिए। मैं भी नहीं चाहता कि आपको परेशानी हो। छोड़ कैसे दें और क्यों छोड़ दें? हम भी तो चाहते हैं कि तुम तंदुरुस्त हो जाओ। एक बात कहूँ बेटा, जी पिताजी। तुम कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दो और कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अपना बनता करियर चौपट कर लूं? करियर कैसा? बीए में एक अच्छा खासा डिवीजन लेकर मैं एक शानदार ओहदे के लिए कोशिश करूंगा। मेरे इतने ताल्लुकात हैं, वे मेरी मदद करेंगे। बेटा 3 महीने लग गए तेरे जख्म भरने में। तू तरह तरह के जोखिम उठाता फिरता, उधर तेरी माँ घबराई रहती है। तू कॉलेज छोड़ दे और कहीं नौकरी कर ले। पिताजी एक छोटी सी नौकरी जैसी आपकी है मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पर मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता हूँ। अब मेरा करियर बन रहा है, अब उसमें रुकावट मत डालिए पिताजी। तू तो छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है ना? जी हाँ, मैं छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ता हूँ और अपना भविष्य भी बना रहा हूँ। अब वो बात नहीं है कि जैसा आपके ज़माने में था कि जेल जाते रहो और अपने लिए कुछ मत मांगो। अगर हम दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो अपना हक भी जाहिर करते हैं। तू तो बड़ा सियाना हो गया रे। पिताजी छात्रों के नेता होने से बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात बन गए हैं। अगर मुझे नौकरी चाहिए, अगर मुझे कोई छोटी सी नौकरी करनी भी है तो वो मेरी मदद कर देंगे। हाँ बेटा, तेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? अभी तो 4-5 साल मेरी भी नौकरी चल रही है। अभी रिटायर होने में देर है। घर अच्छा चल रहा है। तो फिर चिंता किस बात की? मैं सोचता हूँ रिटायर होने से पहले तेरी नौकरी लग जाए, बेटी ब्याही जाए, अपने घर चली जाए और हम आराम से रह सकें। पिताजी छोड़िए ऐसी दकियानूसी बातों को। अब जमाना आराम से बैठने का नहीं है।
तू आगे बढ़े, लोग तेरी इज्जत करते हैं तो मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रोज रोज के जो जोखिम उठाता फिरता है, इससे चिंता होती है। अब चिंता मत कीजिए, ये जो जोखिम मैं उठाता हूँ ना, एक दिन इनकी कीमत वसूल हो जाएगी, सूद समेत। अच्छा, अब आप चलिए, देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। माँ, विक्रम को सद्बुद्धि दे, बस अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे। हेलो, हाउ आर यू विक्रम? हाँ, तैयारी हो रही है। हेलो हेलो। लाओ मेरे को तो। तू ये उठा ले। इतना भारी मेरे लिए? Let's go. Okay. Bye hospital. अरे माँ, कैसी हो? मेरा बेटा, बेटा कितने दिनों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। हाँ, कितना दुबला हो गया रे। हाँ, सारा का सारा खाना तो तू घर वापस भेज देता था। हाँ, मैंने कितने बार तेरे पिताजी से कहा कि मुझे भी अस्पताल ले जा, मगर ये कभी नहीं मेरी बात माने। चल अंदर चल। अब तुम बिल्कुल नहीं इससे बोलोगे, सारा दिन मेरे पास बैठा रहेंगे। आ बेटा, प्रणाम कर। बैठ, प्रणाम कर ठीक से। महीने बाद घर आया। हाँ, चल आकर प्रसाद खा। हाँ, अच्छा, अब मुझे छू के बोल कि तू ऐसे जोखिम वाले काम नहीं करेगा। क्यों माँ, मैंने कौन से जोखिम का काम किया? वो तो पुलिस आकर लाठियां बरसाने लगी, हमने तो किसी पर हाथ भी नहीं उठाया। हाथ पांव तो तोड़ा के आया ना, बस बेटा बहुत हो गया। ठीक है माँ, अब से जो भी करूँगा तुमसे पूछ कर किया करूँगा। हाँ। मैं कॉलेज जाऊँ माँ, मैं दूध पी लूँ माँ। शरारती मेरी नन्ही सी अच्छी अच्छी माँ। बेटा बहुत सताया तूने, बहुत सताया। हाँ, कितना याद करते थे हम। मुझे प्रसाद नहीं दोगी माँ? मुझे प्रसाद नहीं दोगी माँ? वहाँ पर खड़ी रहेगी तो प्रसाद कहाँ से दूंगी? हाँ, चला ठहर। हाँ कर, प्रणाम किया। कितना याद करती थी तुझे। दवाई। एक तरह से वो कहता तो ठीक है विक्रम की माँ,
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े लोगों से मेल मिलाप करना, बड़े दायरे में काम करना, जोखिम उठाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तुम भी बेटी के बातों में आ गए और इधर खून सूखता रहता है कि किस दिन क्या कर बैठे। उसे नेता बनकर क्या लेना जी? तुम उसे समझाते क्यों नहीं? तो उसे क्या समझाऊं कि मेरे जैसा बन जा? तो इसमें दोष क्या है? भगवान की दया है, सुख चैन है। कम खाते हैं पर चुपचाप इज्जत की जिंदगी तो जीते हैं ना। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं रुके रहना चाहिए। बहते झरने अच्छे या ताल का ठहरा हुआ पानी? तो तुम्हारा बेटा क्या कर लेगा? आसमान से तारे तोड़ेगा? हाँ? और क्या करेगा? 2 कमरे की जगह 5 कमरे में रहेगा, बसों की जगह मोटर में बैठेगा। क्या फर्क पड़ता है जी? यही फर्क है बड़े और छोटे में। मैंने सारी उम्र ईमानदारी से नौकरी की है, पर आज मुझे कोई पूछता नहीं। भगवान जानता है तुम्हारे मन में तो शांति है ना। हाँ? तुमने किसी का कर्ज तो नहीं लिया, तुम्हें कोई कपट तो नहीं है। कहने को तो सब ठीक है, पर मेरी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। मेरे दफ्तर का चपरासी भी मेरा मजाक उड़ाता है। ये दुनिया पैसे की है विक्रम की माँ, समझ लो, पैसे की और पोजीशन की। तुम ही बढ़ावा देते हो अपने बेटे को। जिंदगी में जो तुमने हासिल नहीं की, तुम चाहते हो कि वो करे। तुम कुछ भी कह लो, पर मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। माँ, आज भैया फिर किसी का स्कूटर ले आए, वो रखा घर के सामने। हाँ तो इसे कौन समझाए? आज फिर कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। ये जरा उठाइए। बंटी, बेटा आओ, दूध नाश्ता ले लो। बंटी, लो। मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। अब कहाँ जा रहा है? बेटा एक बात बता, तू हमेशा ये घोड़े पे सवार क्यों रहता है? घोड़े पर नहीं माँ, स्कूटर पर। आज फिर स्कूटर उठा लाया? जब भी मैं घर के बाहर स्कूटर देखती हूँ ना, मेरा दिल धक धक करता है जी। आज कौन सा प्रोग्राम बना कर आया है बेटा? वो रखा है स्कूटर पिताजी। आज नगर बंद का प्रोग्राम है पिताजी। क्या कह रहे हो बेटा? नगर बंद से तुम्हें क्या मतलब? मतलब है पिताजी, आज कॉलेज के छात्रों ने नगर बंद की अपील की है और मैं बाहर देखने जा रहा हूँ कि कोई दुकान वुकान खुली तो नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुम लड़कों का आपस में कोई झगड़ा है तो तुम नगर वालों को क्यों परेशान करते हो? आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। 3 महीने तो अस्पताल में पड़ा रहा, और अब कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं होगा माँ, मुझे घर पर बैठा लोगी तो वहाँ मेरे साथी क्या कहेंगे कि चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ गया।
कुछ भी कहते रहे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ो माँ, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो। अरे तू यहाँ वहां मारा मारा फिरता रहेगा और हम चिंता में घुलते रहेंगे। माँ, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लौट आऊंगा। जाने दो जी, अगर ये नहीं मानता तो हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो अपना भला बुरा समझ सकता है। अजय कहाँ समझ सकता है, पहले हाथ पांव तोड़वा के आ गया, फिर 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा है। मुझे नहीं चाहिए जी इसकी लीडरी। मैं लौट आऊंगा माँ, कहता जो हूँ जल्दी लौट आऊंगा। जाने दे भली लोग, तू तो जानती है ये एक बात ठान ले तो छोड़ता नहीं। सुन, तू जा रहा है ना? ठीक है, तू मुझे छूकर बोल कि तू जल्दी घर वापस आ जाएगा। एक बार कह तो दिया, अब बार बार क्यों कहलवाती हो? तू मुझे छूकर बोल कि तू जल्दी घर वापस आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि मैं जल्दी सही सलामत घर लौट आऊंगा। तुम मुझे जाने दो, मेरी प्यारी प्यारी माँ। मैं भी भैया के साथ जाऊंगी, फिर इन्हें जल्दी लौटा लाऊंगी। तू कहाँ जाएगी? तू चुपचाप घर बैठ। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना भैया। तुझे फिर किसी दिन ले चलूंगा, ठीक है? ले तो जाते नहीं हो, कह देते हो। अब ले चलूंगा बाबा, अगली बार जरूर ले चलूंगा। अगली बार फिर कब हड़ताल करोगे? जल्दी लौट आना भैया। आजकल कितनी हिम्मत आ गई है लड़कों में। हमारी उम्र तो लोगों के सामने हाथ जोड़ते ही बीत गई। तुम जो भी कहो, लड़के को पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तुम तो सारा वक्त डरती ही रहती हो। मेरे डरने ना डरने से क्या फर्क पड़ता है? पढ़ने जाता है तो कॉलेज जाकर पढ़े। ये रोज रोज की अफरा तफरी, इससे उसे क्या मिलेगा? बंटी, तू इतनी जल्दी आ गई स्कूल से? स्कूल बंद हो गया है माँ। हाँ? सभी स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा माँ, हमारे तो बाजार भी बंद है। जानती हो, एक भी मार्केट खुली नहीं है। तुम्हारा स्कूल भी क्या लड़के बंद करवाने आए थे? नहीं बापू, वो तो मैडम ने बंद करवा दिया। पहले हमारे स्कूल का बड़ा फाटक बंद करवा दिया, फिर सभी लड़कियों से कहा कोई लड़की बाहर नहीं जाए। हम जब स्कूल के अंदर बंद हो गई, मैं तो माँ स्कूल की छत पर चढ़ी गई कि क्यों कहीं से भैया आ रहे हो। फिर मैडम ने घंटी बजवा दी और स्कूल का फाटक खोल दिया और सब लड़कियों से कहा कि फौरन भागकर अपने अपने घर चली जाओ। माँ जानती हो माँ, उधर से लड़कों का जुलूस आने वाला था। हम तो जुलूस देखना चाहती थी। भैया जुलूस में जरूर रहे होंगे। तू नाश्ता कर ले बेटी। आप लोगों ने खा लिया? नहीं नहीं, विक्रम आ जाए तो हम इकट्ठे करेंगे, तू खा ले। फिर मैं भी भैया के साथ ही खाऊंगी। स्कूटर की आवाज आ रही है, तुमने सुनी? भैया आए हैं।
चलो, विक्रम आ गया है। नहीं, ये कोई और है। विक्रम भी आता ही होगा। तुम्हें नाश्ता दे दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जितनी भूख है उतना ही खा लो। विक्रम का तो तुम जानते ही हो, न बेला न वक्त। नहीं। जब भी विक्रम बात करता है लगता है ठीक कह रहा है, जैसे जमाने की नब्ज उसके हाथ में हो, जैसे वो जमाने को समझता हो। पर जब वो सामने नहीं होता तो मन में चिंता उठने लगती है, मन परेशान सा हो जाता है, दिल ठिकाने ही नहीं रहता, डोलने से लगता है। माँ, भैया आए हैं। अब मैं उनसे कहूंगी कि मुझे भी स्कूटर की सैर करा दें। नहीं बेटा, कोई और होगा। पहले भी मुझे भ्रम हुआ था। आंटी, आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नगरबंद बहुत सफल रहा माँ जी। दुकान तो दुकान, यहाँ तक कोई ठेले वाले भी नजर नहीं आते। विक्रम लौटेगा कब? बस अभी कुछ ही देर में। हमारी रैली भी तो होगी ना। तुम्हें विक्रम ने भेजा है? हाँ, हम लोग तो इसी कॉलोनी में रहते हैं। विक्रम भैया ने आते वक्त कहा कि आप लोग को बता दूं। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। सुखी रहो। अब हम चले माँ जी। अच्छा, नमस्ते। 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 तेरा बेटा बड़ा समझदार है। हम चिंता न करें इसलिए उसने उस लड़के को भेज दिया। विक्रम की मां हमारा चिंता करना व्यर्थ है। आजकल बड़े बड़े नेता इन कामों में लगे हुए हैं, सब कुछ भूल कर लगे हुए हैं। उस दिन अस्पताल में एक नेता विक्रम के पास बैठा देर तक उसके साथ मशवरा करता रहा था। ये बात तुम बहुत बार बता चुके हो जी। जमाना बदल गया है ना, अब वो पहले वाली बात तो नहीं रही ना। अब तो खुद ही आगे बढ़ना होता है। मौका आए तो पकड़ लो। अंग्रेजी में कहते हैं कैच द अपॉर्चुनिटी बाय द फोरलॉक। मौका सामने आए तो झपट लो। और जो लोग पब्लिक के काम करते हैं वो तो छोटी उम्र में ही इसमें लग जाते हैं, उसके सभी गुर समझ जाते हैं। वो अंकल, कुछ लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम भैया भी उसमें है। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत। अभी लेके आए, अभी बस तुम अंकल को ले जाओ। और आंटी आप घबराना मत, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करिए मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी गए, अभी बिल्कुल चिंता नहीं करें अंकल। कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात है? कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ? हमारा विक्रम? विक्रम को भी। पर वो लड़का कहता था कि चिंता की कोई बात नहीं। जैसे भी हो जी, विक्रम को छुड़ा लाओ। मैं जाकर देखता हूँ। मिन्नत करो, जो भी करो, पर विक्रम को छुड़ा लाओ जी। मेरा बेटा विक्रम, विक्रम को छुड़ा लाओ, जैसे जो भी हो।
सुनो। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा। ये लीजिए। और विक्रम को जैसे भी हो छुड़ा लाना। तू क्या चाहती है? मैं उसके लिए माफी मांगू, उसके किए किराए पर पानी फेर दूं, उसकी इज्जत आबरू पर कालिख पोत दूं? ये मुझसे ना हो। मैं तुम्हारे साथ चलूं? कहाँ जाओ? विक्रम को कहाँ ले गए होंगे? पुलिस चौकी में, बड़े थाने में। मैं कहाँ जाऊं? वो लड़का कहाँ है? लॉकअप में बंद है सर। सुनो, अगर इन लड़कों में से कोई भी दंगा फसाद करने की कोशिश करता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम करता है तो इनको भी उठाकर लॉकअप में बंद कर दो। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! तानाशाही नहीं चलेगी! तानाशाही नहीं चलेगी! तानाशाही नहीं चलेगी! अंकल, आपने क्यों तकलीफ की अंकल? अंकल, पुलिस ने तो उसको हिरासत में ले लिया है। मैं जाकर देखता हूँ। आप अंदर जाके क्या करेंगे अंकल? मैं उसे छुड़ा लाऊं। अंकल, ये हम लोगों की लड़ाई है। विक्रम हमारा लीडर है, उसे छुड़ाना भी हमारा काम है। हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अंकल, हम लोगों की लड़ाई के बीच में आप मत आइए अंकल। पर उसे मिलने तो दोगे? वो मेरा बेटा है। अंकल, विक्रम आपका बेटा ही नहीं, वो हमारा नेता भी है। हाँ, वो हमारा हीरो है अंकल। हम अपने हीरो को खुद छुड़ा कर लाएंगे। प्लीज अंकल आप जाइए। अंकल, आप घर जाके आराम कीजिए, यहाँ सब संभाल लेंगे। आप आइए मेरे साथ, आपको घर छोड़। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज। तानाशाही नहीं चलेगी! 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 We want justice! We want justice! तानाशाही नहीं चलेगी! विक्रम भाई छोड़ दो! We want justice! We want justice! तानाशाही नहीं चलेगी! तानाशाही नहीं चलेगी! We want justice! We want justice! विक्रम को छोड़ दो! विक्रम को छोड़ दो! तुम अकेले आए, साथ नहीं लाए उसे? उसे साथ नहीं लाए? सांस तो लेने दे भली लोग, वहां लड़के ही लड़के थे, सभी विक्रम के नाम के नारे लगाते हुए। पुलिस ने उसे छोड़ दिया? पुलिस ने अभी नहीं छोड़ा है, पर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। तुम उससे मिले? लड़कों ने मिलने नहीं दिया। वे कहते हैं विक्रम हमारा हीरो है, हम अपने हीरो को खुद छुड़वाएंगे। तुम उससे मिले भी नहीं? पुलिस चौकी में किसी से मिलना आसान है क्या? तुम कैसे हो जी? अरे अपने दो आंखों से देख भी नहीं सके उसे? लड़कों ने मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया। मुझे लगा जैसे सब मेरे बेटे हैं, वे उसी के लिए लड़ रहे हैं ना। बेचारा
भूखा प्यासा एक बूंद पानी तक नहीं पिया वो। तुम क्या कह रही हो जी? उसे भूखा प्यासा क्यों छोड़ देंगे? हजारों लड़के पुलिस पर टूट नहीं पड़ेंगे? मैं होती ना तो उसे मिलती और उसे छुड़ा के साथ ले आती। तू होती तो पुलिस से माफिया मांगती, गिड़गिड़ाती, उनकी मिन्नत समाजत करती। बेटे की इज्जत का भी तो सवाल है, उसकी मान मर्यादा का। स्कूटर की आवाज आ रही है। बंटी, पुलिस ने विक्रम भैया को छोड़ दिया है। हाँ, और मम्मी और अंकल को बता देना जरूर। पुलिस ने भैया को छोड़ दिया। छोड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? हजारों लड़कों के सामने पुलिस क्या कर सकती? नमस्ते अंकल। पर उन्हें देर हो जाएगी अंकल घर आते हुए, आप बिल्कुल चिंता ना करना। क्यों देर क्यों होगी? नगर के सभी विद्यार्थी आज जुलूस की शक्ल में प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे। हमें अपनी मांगे मनवानी है। आज हम उन्हें ज्ञापन देंगे। ओह, तो ठीक है, उसे कुछ खिला पिला देना। बिल्कुल खिलाएंगे अंकल, बिल्कुल खिलाएंगे अंकल। अच्छा अंकल, नमस्कार। अब बोल, लड़कों ने अपना वादा निभाया या नहीं? अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, कहीं भूल कर बैठता, उसके लिए माफी मांग लेता। पुलिस के सामने तो यूं भी मेरी टांगें कांपने लगती। मैं तो जुलूस देखने जाऊंगी। धत पगली, तू वहां जाकर क्या करेगी? वहां बहुत भीड़ होगी बेटी। नहीं, मैं भैया को देखूंगी। जुलूस तो मैं भी देखना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगा। जाने जुलूस कहाँ कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ जाएगा या शहर के सड़कों पर घूमता फिरेगा? नहीं, मैं वहीं खिड़की के किनारे खड़ी होकर देख लूंगी। भैया मुझे देख लेंगे तो जरूर अपने पास बुला लेंगे। तुम्हें देखेगा तो उसे झेप होगी, हमें देखकर उसे झेप होगी। अब यही ठीक है कि यहीं घर पर ही ठहरो, वो भी आता ही होगा। अच्छा हुआ मैं जो घर से नहीं निकला, मुझसे जरूर कोई भूल हो जाती और विक्रम का अपमान होता अगर, और उसका भविष्य खटाई में पड़ जाता। अगर कोई रास्ता पकड़ा है तो उस पर दृढ़ता से चलना होगा। क्या मालूम मेरे वहां जाने पर वो दुविधा में पड़ जाता, उसके इरादे कमजोर पड़ जाते। क्या सोच रहे हो जी? अच्छा किया जो मैं नहीं गया। औरतों की बात कभी नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी बात मानकर मैं वहां चला जाता, बड़ी भद होती। आप देखो, सांच को आंच नहीं। संघर्ष करो तो पूरी तरह से, दृढ़ता के साथ। इसमें ढुलमुल यकीनी नहीं चलती। लड़कों में दृढ़ता थी, जीत गए, अपने नेता को छुड़ा लाए। मैं वहां होता तो विक्रम के इरादे कमजोर पड़ जाते, मेरे मोह के कारण। निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। हमारे विक्रम में निष्ठा है, वो अपने इरादों का बड़ा पक्का है। कोई आया है। बाहर एक जीप खड़ी है हमारे घर के सामने। पीछे एक और मोटर आई है। विक्रम होगा।
सुबह गया था तो स्कूटर पर, लौटा है तो मोटर पर। एक दिन में वो छात्रों का नेता बन गया है। लड़कों ने उसे पलकों पर उठा लिया है। कुछ लड़के जीप से उतरकर इसी ओर चले आ रहे हैं। विक्रम ही होगा, ध्यान से देखो। नहीं, विक्रम भैया नहीं है, कोई और है। तो विक्रम नहीं भेजा होगा। विक्रम तो बड़ा व्यस्त हो गया ना, इतने बड़े आंदोलन का संचालन करना क्या कोई छोटी सी बात है। आओ बेटा, तुम्हें विक्रम ने भेजा है। तुम्हारा जुलूस कैसा रहा? प्रिंसिपल साहब के बंगले पर गए थे? जी, पर उन्होंने हमें मिलने से इनकार कर दिया। विक्रम से भी मिलने से इनकार कर दिया? जी, पर इनकार किया तो बात बढ़ गई। कैसी हमाकत है, मिलने से इनकार कर दिया, और वो भी विक्रम को। सुनो तो, ये क्या कह रहे हैं? मेरा तो जी घबरा रहा है। तुम अंदर जाओ, जाओ। जाइए। फिर उधर पुलिस भी पहुंच गई थी जी, जिससे बात और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि गोली भी चलाने की नौबत आ गई। बहुत से हमारे साथी घायल हो गए। सभी घायल विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचा दिया है। हम सभी वहीं से आ रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि विक्रम भाई हमारे बीच नहीं रहे। अभी विक्रम भाई का शव कॉलेज के मैदान में ही है। सभी छात्र रात भर उनके साथ रहेंगे। अंकल, आप वहां न जाएं तो बेहतर होगा। हाँ अंकल, आप वहां न जाएं तो अच्छा है। छात्रों में बहुत रोष भरा है। अंकल, हम विक्रम भैया के शव को स्वयं यहीं पर लाएंगे। आपके जाने से ऐसा ना हो कि आपकी आंखों में आंसू देखकर लड़के भड़क उठें और बदला लेने लगें। कॉलेज में आग लगा दें, प्रिंसिपल के घर को आग लगा दें, कुछ भी हो सकता है। और अब विक्रम भैया तो हमें समझाने के लिए मौजूद नहीं है ना। फिर सुबह होने पर आम सभा होगी जिसमें सभी विद्यार्थी शामिल होंगे। फिर सभी कॉलेज के लड़के उनकी अर्थी के साथ एक जुलूस की शक्ल में सबसे पहले आप ही के घर पर आएंगे अंकल।
खोल बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा था मुझसे किस तरह से कहता था माँ लोरी सुनाओ तब मैं सोऊंगा, माँ कहानी सुनाओ तब मैं खाऊंगा। बेटा अब मुझे ये सब कौन बोलेगा, मैं किसके लिए करूँगी? मेरे बच्चे एक बार आके खोल विक्रम, मेरे बच्चे को ला दो मेरे पास। पापा भैया को क्या हुआ? पापा भैया को क्या हुआ? पापा भैया को क्या भैया भैया मुझसे बात करो, भैया मुझसे बात भैया मुझसे राखी नहीं पहनूंगी, भैया मुझसे राखी नहीं पहनूंगी, भैया मेरे पैसे नहीं लोगे भैया। कोने में खड़े बोलो राम नाम राम नाम मेरा बेटा काली के बोलो, मेरा बेटा अरे वाह रे इसके भाग्य, इतनी छोटी सी उम्र और कितनी शोहरत। ऐसी अर्थी तो बड़े बड़े नेताओं को भी नसीब नहीं होती। हजारों लड़कों की आंख का तारा था। ये तो मेरे विक्रम के खोए हुए भविष्य की अर्थी निकल रही है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
I'm Alia Hussain. And I am Dipanshi Singh.